नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। टीएमसी ने जारी की 291 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों से लेकर 291 सीटों पर उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार पार्टी ने 100 नए चेहरों को मौका दिया है। टीएमसी की ओर से 50 महिला उम्मीदवार, 42 मुस्लिम उम्मीदवार, 79 एससी उम्मीदवार और 17 एसटी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। कोलकाता में 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती थामेंगे बीजेपी का हाथ। बंगाल चुनाव से पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट से बदली। अब परीक्षाएं 4 मई से शुरू। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बोर्ड ने परीक्षा की डेट शीट में कुछ बदलाव कर दिए हैं। नए बदलाव के अनुसार 12 कक्षाई की फिजिक्स का पेपर अब 13 मई की बजाय 8 जून को होगा। वहीं गणित का पेपर 1 जून को न होकर 31 होगा। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन के पेपर की परीक्षाएं की भी तिथि बदल दी गई है। अब यह पेपर 2 जून को होगा। पहले 3 जून को होनी थी। वही भूगोल का पेपर अब 3 जून को होगा, जो की 2 जून को होनी चाहिए थी। अपने कर्मचारियों समेत 10 लाख लोगों की वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगा रिलायंस। नीता अंबानी ने लिखी चिट्ठी। कोरोना वायरस के विरुद्ध अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी अपने कर्मचारियों को टीका मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरी करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक नीता अंबानी ने रिलायंस के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के टीकाकरण का पूरा खर्च रिलायंस वहन करेगी। नीता अंबानी ने पत्र में आग्रह किया है कि योग्य कर्मचारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण प्रोग्राम में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपने वायदे को दोहराते हुए नीता अंबानी ने कहा है कि वे कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला। रिम्स निदेशक ने कोर्ट से मांगी माफी। चारा घोटाला मामले में सजाए हफ्ता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल उल्लंघन केस में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में सुनवाई के दौरान रिम्स के निर्देशक की तरफ से माफीनामे के साथ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल की गयी। रिम्स निर्देशक ने जेल मैनुअल मामले में बिना शर्त कोर्ट से माफी मांग ली है। कंगना रनौत ने तापसी और अनुराग पर कसा तंज। बोली चोर चोर मौसेरा भाई। सेलेब्स तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खिलाफ मुंबई और पुणे में चल रहे छापे के मामले में नया खुलासा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने कुल 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। ये मामला सामने आने के बाद कंगना रनौत ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दोनों को चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अनुराग और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर कंगना रनौत ने एक कई ट्वीट लिखे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ गद्दार होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी ने 9 महीने बाद फाइल की 30,000 पेज की चार्जशीट। रिया समेत 33 आरोपी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 30,000 पन्नों की चार्जशीट सभी आरोपियों के पास से बरामद ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान पर आधार तैयार करते हुए मामला दर्ज किया है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की चार्ज में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरह छापेमारी की, उसके बाद अब इस मामले से जुड़ी चार्जशीट मुंबई के एनडीपीसी कोर्ट में फाइल कर दी गई है। 30,000 पेज की इस चार्जशीट में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान को भी जोड़ा गया है। चार्जशीट में कुल 33 लोगों के नाम शामिल हैं। अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट पेश। भारतीयों को होगा खास फायदा, नागरिकता पाने में होगी आसानी। बाइडेन सरकार ने अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। बुधवार को कांग्रेस पूनम लीसल राइबल एलिस ने अमेरिका ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 2021 पेश किया। इस कानून में उन बच्चों को नागरिकता देने में मदद करेगा जिसमें माँ बाप अवैध तरीके से या H-1B प्रोग्राम के तहत अमेरिका आए हैं। अब कानूनी तौर पर सही और पूरे दस्तावेज वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकता पाने में आसानी होगी।
इमरान सरकार ने कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदने का लिया फैसला, पाकिस्तान को खैरात और अल्लाह के भरोसे छोड़ा। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान फ्री की वैक्सीन के भरोसे है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के अनुसार यहाँ की सरकार अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इस साल कोरोना वैक्सीन की खरीदारी नहीं करेगी। इमरान सरकार फिलहाल कोरोना महामारी से निपटने के लिए हार्ड इम्यूनिटी और साथ ही देशों से मुफ्त मिलने वाली कोरोना वैक्सीन पर निर्भर रहेगा।